प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा से सूर्य का गोचरफल। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि चंद्रमा से चंद्रमा के क्या शुभ फल होते हैं, क्या अशुभ फल होते हैं। आज हम बात करेंगे चंद्रमा से सूर्य का गोचरफल, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा प्रशासन है, सरकार है। ठीक है, सूर्य का फल क्या होता है? और ये चीज़ ध्यान रखिए, ये फल 100% नहीं होते हैं। उन लोगों के ऊपर ज़्यादा लागू होते हैं जिनका तारा चक्र भी लागू होता है। तारा चक्र अर्थात नक्षत्र तारा सिद्धांत में, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब मैं आगे बताऊंगा। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कुंडली जैसे मैंने बनाई इसी तरह से आपको बनानी है। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा से, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी चंद्रमा से चंद्रमा का गोचरफल, चूँकि चंद्रमा मन है हमारा। वैसे आप लोगों को जैसे जानते हैं तो सूर्य चंद्र मंगल बुध ग्रह, ऐसे ग्रह का सीरीज होता है। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शनि राहु केतु ऐसे होते हैं। लेकिन हमने कहाँ से शुरू किया था? सबसे पहले चंद्रमा से शुरू किया था। चंद्रमा का गोचरफल, चंद्रमा से चंद्रमा का शुभ और अशुभ फल। अभी हमने ये नहीं बताए थे कि उस चंद्रमा के गोचरफल में चंद्रमा का क्या, किस भाव से क्या फल होगा। भाव वही मिलते हैं जो भावों से देखा जाता है ना। कारक कुंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस भाव से क्या देखा जाता है, उस भाव से उसका वही फल मिलेगा। पर आज हम बात करेंगे चंद्रमा से सूर्य का गोचरफल। चंद्रमा से किसका? चंद्रमा हो गया, क्योंकि ये तो हमारा आधार होता है। जब कोई गोचर देखे जाते तो चंद्रमा ही आधार होता है। ठीक है, फिर इसके आगे और भी कुछ विशेष बातें बताएंगे। अभी केवल इतना ही सीखने का है, ये प्राइमरी लेवल का है, बेसिक नॉलेज है। और ये बेसिक नॉलेज ही पूरे नॉलेज का आधार होता है। अगर बेसिक नॉलेज आपका नहीं है तो पूरा नॉलेज आपका बेकार है। ये मान के चलिए कि चंद्रमा का, ठीक है, चंद्रमा से चंद्रमा का, चंद्रमा से मंगल का, चंद्रमा से बुध का, चंद्रमा से शुक्र का, चंद्रमा से गुरु का, चंद्रमा से राहु का, ऐसे करके पूरा चंद्रमा ही आधार होता है। ठीक, ये हो गया, ये हमारा चंद्रमा है। अब क्या कहा? चंद्रमा से सूर्य का गोचरफल। किससे? चंद्रमा से सूर्य का गोचरफल। किसका गोचरफल? सूर्य का। अब देखिए, चंद्रमा के साथ राहु हो या केतु हो तो ग्रहण दोष होता है। यही हाल सूर्य के साथ राहु हो या केतु हो तो इसे ग्रहण दोष कहते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, चंद्रमा के साथ शनि हो तो भी इसे विषयोग कहते हैं। चंद्रमा के साथ शनि हो, यानी कि सूर्य के साथ शनि हो, चंद्रमा के साथ शनि हो, तो ये पीड़ित हो जाते हैं। पीड़ित ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में कहीं पे फोड़ा हो रखा है, उसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही। पीड़ित का मतलब पीड़ा, पीड़ा, दर्द हो रहा है उसको। तो जब दर्द में व्यक्ति होगा तो क्या प्रसन्नतापूर्वक कोई बातें करेगा? नहीं करेगा। रोता रहेगा, जागता रहेगा, हंसता है ना। तो नींद भी उसको ठीक से नहीं आती। पीड़ा में हमको नींद भी ठीक से नहीं आती। तो पीड़ित ग्रह पूर्ण फल नहीं देता है। ठीक है, ये सब आगे बताते जाएंगे। जब और भी क्लासेस चलेंगी तो मैं इनको सबको आगे बताता जाऊंगा। बड़े ज्ञान की बातें हैं और हमेशा ही काम आती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे चंद्रमा का यहाँ पे लिखा, किसी की जातक की मेष राशि। अभी मैं उदाहरण के तौर पे सबकी मेष राशि का ही ले रहा हूँ। ठीक, इसको अन्यथा न ले, बस गिनना यहीं से, कोई भी राशि लिखी हो। चलो ठीक है, यहाँ पे मान लेते 8 लिखी है, 6 लिखी है, 5 लिखी है, कोई भी राशि है आपकी। ठीक है, अब वहाँ से चंद्रमा किस, सूर्य किस भाव में गया है, तो सूर्य भी दो दो तरह से बट जाता है। यहाँ पे सूर्य के शुभ और अशुभ फल हम लिख लेते हैं। सूर्य के एक शुभ फल किस किस शुभ भाव होंगे और एक होंगे अशुभ भाव। शुभ भाव है ना, शुभ भाव अर्थात शुभ फल किस भाव में देगा? अशुभ भाव अर्थात अशुभ फल। ठीक है, अशुभ फल किन भावों में देगा? तो आप लोग ये समझ लीजिए, जहाँ पे चंद्रमा लिखा होगा वहाँ से सूर्य 3, 6, 10, 11 जब जाएगा तो हमेशा वो शुभ फल करेगा। कहाँ कहाँ? 3, 6, 10, 11। ठीक, 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल करते हैं। राहु केतु शनि मंगल बुध, कोई भी ग्रह हो 11वें घर में सभी ग्रह शुभ फल करते हैं। अब इसका अशुभ भाव कौन कौन बचे? 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, ठीक है, और 12। इन भावों में चंद्रमा से चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्य का गोचर, जब चंद्रमा से सूर्य आएगा तो अमावस्या बन जाती है। क्या बन जाती है? अमावस्या। जैसे आज के दिन अमावस्या है, अभी अमावस्या को भी बताएंगे कि अमावस्या कौन सी है, कैसी है। ठीक है, अब चंद्रमा से जब द्वितीय आएगा तब धन का नुकसान करता है। यहाँ पे सूर्य मानसिक पीड़ा देता है। अब तृतीय में तो बताया गया शुभ होता है। चौथे जब जाएगा, यहाँ तो शुभ हो गया, यहाँ जब जाएगा सूर्य तब हमको घर में कलह दे देगा। चूँकि सूर्य करता क्या है, सूर्य का कारक क्या है, आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा।
वैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि सूर्य गर्म ग्रह है, अग्नि का कारक ग्रह, गर्म है, तनाव देता है ना। तो मेन इसका कारक है अग्नि। पर ये अग्नि पोषक अग्नि होती है, ऐसा नहीं जलाने वाली अग्नि होती है। मंगल ग्रह की जलाने वाली अग्नि होती है, अग्नि पोषक अग्नि होती है, जो हमारी जठराग्नि होती है, जो पाचन क्रिया में यूज़ होती है, वो अग्नि है। लेकिन फिर भी इसका जो स्वभाव है बहुत गर्म है, क्रूर है। जैसे भाषा इसकी कर्कश भाषा है ना। तो जिसका सूर्य द्वितीय भाव में होगा वो बहुत कर्कश बोलेगा, उसकी आवाज़ आपके कानों में चुभेगी एकदम, मतलब मन नहीं करेगा बात करने की, ठीक है। तो इसलिए इसको सूर्य को गर्म ग्रह, लेकिन ये आत्मा ग्रह है, आत्मा कारक ग्रह है, तो हमारे लिए पोषक भी है। हड्डियों का भी स्वास्थ्य, हड्डियाँ भी इसी के कारक में आती हैं, हृदय भी इसी के कारक में आता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी इसी के उसमें आता है, सरकारी कार्य भी इसी के अधिकार में आते हैं, ठीक। अब जब 5वें जाएगा तब भी पेट को खराब करेगा, चूँकि गर्म है, बता दिया। 7वें जाएगा तो पत्नी से या परिवार से या व्यापार से घाटा करेगा, ठीक है। 8वें जाएगा तो दुर्घटना करा सकता है, कहीं सरकारी कामों में अड़चन दे सकता है। 9वें जाएगा तब भी हमारा धर्म से मोह खत्म कर सकता है, चूँकि धर्म का स्थान, अष्टम भाव मृत्यु का स्थान, सप्तम भाव व्यापार का स्थान है। तो व्यापार से हानि, पत्नी से हानि, चूँकि पत्नी के ठीक सामने आता, पत्नी को अलगाववादी ग्रह बना सकता है, अलग कर सकता है, चूँकि गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह किसी को भी उसके अंदर गर्मी पैदा कर देता है, यानी तनाव पैदा कर देता है, झगड़े हो जाते हैं। चौथा ग्रह घर का और माता का, कुटुंब का होता है। दूसरा ग्रह घर का होता है, धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, ठीक है। अब यहाँ से जब 12वें जाएगा तो व्यय कर सकता है, क्या व्यय, अस्पताल भेज सकता है आपको, पैर की हड्डी तोड़ दे, पैर की हड्डी में नुकसान हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ये प्रायः देखते हैं कि चंद्रमा का सूर्य से गोचर फल, जैसा कि हमने बताया आपको शुभ और अशुभ फल, इसको आप लोग ठीक से समझ लें कि चंद्रमा के शुभ फल कहाँ, चंद्रमा से सूर्य के शुभ फल कहाँ होते हैं और चंद्रमा से सूर्य के अशुभ फल कहाँ होते हैं, ठीक से समझ लें। इसके बाद और आगे बताएंगे वेद क्या होते हैं, उच्च का क्या होता है, नीच का क्या होता है, ठीक। आज के दिन हम इतना ही भी बताएंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में अभी हम और कुछ बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। आप समझते रहें, देखते रहें, सुनते रहें, अभ्यास करते रहें। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।